आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए ऐसे ही नए नए अपडेट न्यूज़ पाने के लिए। पहला खबर, लोगों ने छोड़ी भारत की नागरिकता। भारतीय लोग तेज़ी से अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं और इन दिनों विदेश में बसने का रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इस बदलाव के पीछे की वजह कई है, जैसे बेहतर नौकरी के अवसर मिलना, जीवन का गुणवत्ता और शिक्षा के बेहतर विकल्प। पिछले 5 वर्षों में 8,34,000 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है और अब वे दूसरे देशों की नागरिकता में ले रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भारतीय लोग किस देश की नागरिकता लेने सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो जवाब है अमेरिका। जी हाँ, पिछले 5 सालों में 8,34,000 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है, जिसमें से अधिकांश अमेरिका में बसना पसंद कर रहे हैं। दूसरा खबर, नौकरी छोड़ी तो हर महीने 10,000। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटेड पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत 25 साल नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पहले के आखिरी 12 महीने के बेसिक सैलरी के औसत का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा। इससे कम वक्त यानी 10 साल से अधिक और 25 साल से कम तक किसी कर्मचारी ने नौकरी की है तो रकम भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। सरकारी कर्मचारियों को इंतजार की घड़ी खत्म। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबे इंतजार का अंत हो सकता है। आखिरकार 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन के गठन को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण पत्र भेजा है। लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों में इस आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। हाल ही में नेशनल काउंसिल के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सेक्रेटरी को एक पत्र भेजा था, जिसमें 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि सरकार ने पहले कहा था कि इस प्रस्ताव पर अभी विचार नहीं किया जा रहा है। यूपी में गांव में घरौनी तैयार करने का काम पूरा। उत्तर प्रदेश के 63,364 गांव में 89.19 लाख घरौनी तैयार करने का काम पूरा किया जा चुका है। स्वामित्व उत्तर प्रदेश योजना के तहत घरौनी के लिए राजस्व परिषद ने 90,573 गाँव को चिन्हित किया है। इसी संदर्भ के करवाए गए ड्रोन सर्वेक्षण के बाद 10,000 गाँव और आबाद मिले हैं, जबकि कुछ गाँव नगरीय निकायों की सीमा में आ गई है। चिन्हित किए गए सभी गांव में घरौनी तैयार करने का कार्य अगले 3 से 4 मंथ में पूरे होने की उम्मीद है। इसके बाद गांव में राजस्व विवाद समाप्त हो जाएंगे। ओपीएस के लिए होगा आंदोलन। केंद्र सरकार ने शनिवार को नई पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात कही है। इस स्कीम को नाम भी नया दे गया है, मतलब यह नाम ओपीएस और एनपीएस से जुदा है। नई स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस रखा गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी भी दे दी है। इस स्कीम में 25 साल का काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। यानी किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक नौकरी की है तो उसे रिटायरमेंट के तुरंत पहले अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। बिहार के बेरोजगार के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान से अपने भाषण में ऐलान किया था कि वे बिहार के 12 लाख बेरोजगार को सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बात के मुताबिक बेरोजगार को नौकरी देने के लिए सरकार एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के मुताबिक नौकरी देने के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों और सारे जिले से खाली पड़े सरकारी पदों को ब्यौरा मांगा था। सरकार के पास पूरा ब्यौरा पहुंच गया है। अब उन पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी से लेकर बहाली के लिए बनी दूसरी एजेंसियों को तत्काल अधियोजना भेजने का निर्देश जारी हो गया है। सुकन्या समृद्धि योजना के नियम में हुआ बदलाव। बेटियों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। सुकन्या समृद्धि योजना इन्हीं में से एक योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों के नाम पर खुलाए जाने वाले खाते पर सरकार 8.2% का बम्पर ब्याज देती है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक 6 नए नियम जारी किए गए हैं।
यह नियम राष्ट्रीय बचत योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना पीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट से जुड़े निवेशकों के लिए है। क्या पीएम मोदी पाकिस्तान जाएंगे? पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भेजा है। उन्होंने पाकिस्तान बुलाया गया है क्योंकि पाकिस्तान में शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक होने जा रही है। 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में यह बैठक होगी और चीन में इसमें शामिल होगा, क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के नेताओं को भी बुलाया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है और अगर वे इस स्वीकार करते हैं तो उम्मीद नहीं है कि इसमें हिस्सा लेने जाएंगे। एनटीपीसी में बिना लिखित परीक्षा के नौकरी। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में नौकरी की तलाश कर रही है उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है। इसके लिए एनटीपीसी की सीआईजी चित्री और हरिद्वार में एसोसिएट के पद पर वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की कल अंतिम तिथि है। एनटीपीसी के इस भर्ती के जरिए जो भी उम्मीदवार आवेदन करने के विचार कर रहे हैं वे 26 अगस्त तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। सुनिधा विलियम्स की वापसी के 3 खतरा। भारतीय अमेरिका अंतरिक्ष यात्री सुनिधा विलियम्स और उनके सहयोगी बुश ब्लिमोन ने अपने अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण 80 दिनों से अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए हैं। नासा ने कहा है कि 26 सितंबर के बाद तय होगा कि ये दोनों अंतरिक्ष यात्री वापस आएंगे या नहीं। विशेषज्ञ मानना यह है कि स्टारलाइनर ने अंतरिक्ष यात्री को वापस लाने में 3 प्रमुख जोखिम शामिल है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके लगभग 50% ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण किया जा सकता है। सौर पैनल से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जा सकता है ताकि अंतरिक्ष यात्री के पास ऑक्सीजन का कोई भी कमी ना हो।